अब आइए हम लोग बात करते हैं इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन। जैसे एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट सीखे थे ना जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी के केस में, अब हम लोग जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन और जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट के केसेस में इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन सीखेंगे। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने मिल करके एक जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन बनाया, 60% 40% का स्टेक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ए लिमिटेड ने 10 लाख रुपया का कोई माल जेसीओ को 12 लाख रुपया में दिया, ठीक है, जेसीओ को, जेसीओ का अलग से कोई बुक्स नहीं बन रहा है, यह दिमाग में रखना। जेसीओ सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यह दिमाग में रखना। तो सर क्या बोलना चाहते हो? हम बोलना यह चाहते हैं कि जब हम जेसीओ को 10 का माल 12 में बेचेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि पूरा 2 लाख का प्रॉफिट तो ए लिमिटेड का है, तो ए लिमिटेड को पूरा 2 लाख का प्रॉफिट अपने बुक्स में लिख लेना चाहिए। द आंसर इज यस एंड नो बोथ। हाँ मेरा है, पर हम अभी नहीं लिखेंगे पूरा प्रॉफिट। अभी उस 2 लाख में से 60% प्रॉफिट हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ओनली 40% दैट इज 0.8 अभी हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी जब मैंने जेसीओ को माल दिया तो सर बाकी 1.2 कब रिकॉर्ड करेंगे? बाकी 1.2 हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब जेसीओ उस माल को बाहर में बेच देगा। मान लो वो माल जेसीओ ने 12 का 12 में बेच दिया, तो उसको जो 12 का 12 में बेचा उसको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, पर मेरा जो प्रॉफिट का फिगर हम 1.2 पहले नहीं लिखे थे, अब हम उसको रियलाइज कर लेंगे, अब हम उसको लिख लेंगे। तो फर्स्ट केस, जब ए जेसीओ को माल देगा तो प्रॉफिट पूरा अपने बुक्स में नहीं लिखेगा, उतना ही प्रॉफिट लिखेगा जो दूसरा जो वेंचरर है उसका परसेंटेज टेक से मल्टीप्लाई करके जो प्रॉफिट आएगी उतनी प्रॉफिट अपने पी&एल में तुरंत लिखेगा। बची हुई प्रॉफिट जब जेसीओ बाजार में माल बेच देगा तब लिखेगा। आगे मान लो जेसीओ इस 12 का माल को 15 में बेच देता है, तो 3 लाख का प्रॉफिट जेसीओ को भी होता है, तो इसका भी तो 60% ए को मिलेगा, 1.8। आंसर इज बिल्कुल मिलेगा। तो ये 1.8 भी तो हम लोग लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब जेसीओ बाजार में माल बेच देगा। तो सर आप बोलना क्या चाहते हैं? बस इतना ही बेटा कि जब कोई वेंचरर जेसीओ को माल बेचता है तो बेचते वक्त सिर्फ उतना ही प्रॉफिट लिखता है विच इज द टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड विथ अदर वेंचरर्स स्टेक। अपना वाला स्टेक के हिस्से का प्रॉफिट और जेसीओ जब माल बेच देगा उसका वाला प्रॉफिट जेसीओ के माल बेचने के बाद लिखा जाता है। मैं पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूं, देखो। व्हेन ए वेंचरर ए लिमिटेड सेल्स गुड्स टू ए जेवी, जेसीओ या जेसीए, ही इज एलिजिबल टू रिकॉर्ड द प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर वेंचरर्स। 2 लाख का 40%। व्हेन जॉइंट वेंचर सेल्स द गुड्स टू द आउटसाइडर, the venturer will record the share of profit of the JV and his interest in the profit when the goods were sold to JV। वो 1.20 भी लिखेगा और फिर 1.80 भी लिखेगा। सिमिलरली अगर जेसीओ ए को माल देता है, सेम चीज है। मान लो जेसीओ का 10 का माल था, उसने ए को 12 में दिया, तो आप तुरंत बोलेंगे जेसीओ को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल हुआ। तो फिर ए को, इसमें ए का हिस्सा है 1.2, जेसीओ के अंदर 60% स्टेक मेरा भी है, तो 1.2 लिख लेना चाहिए, 2 का 60% 1.2 लिख लेना चाहिए। द आंसर इज नो, अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी तो मेरे पास ही माल है ना। जब हम ये माल बाजार में बेच देंगे तो ये मेरा 1.2 भी लिख देंगे और 12 को जितना भी ऊपर में हमने बेचा वो भी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने माल बेचा 12 का 15 में, तो हम ये 3 का प्रॉफिट तो पूरा ही मेरा है, ये 3 का प्रॉफिट भी उसी दिन लिखेंगे जब हम बाजार में माल बेचे, और ये 1.2 का प्रॉफिट जो मेरा था क्योंकि जेसीओ ने मेरे को माल दिया था, उस जेसीओ का प्रॉफिट का मेरा हिस्सा था, वो हम अभी नहीं लिखेंगे, माल बिकने के बाद लिखेंगे। देखो इसका मैंने पैरा बनाया। व्हेन ए वेंचरर परचेजेस द गुड्स फ्रॉम जेवी, यानी व्हेन जेवी सेल्स द गुड्स टू ए वेंचरर, ही शुड रिकॉग्नाइज हिज प्रॉफिट, he should not recognize his share of profit earned by JV till he sells it to the outsiders। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा पैराग्राफ है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेशन, जो जेसीओ और जेसीए के केस में अलग से बच्चों को पढ़ना पड़ता है। सो विद दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 comes to an end। Thank you very, very much।
अब आइए नेक्स्ट पैरा, जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट, थर्ड फॉर्म ऑफ जेवी, वेरी सिमिलर टू जेसीओ। ठीक है, क्या होता है? मान लो ए लिमिटेड बी लिमिटेड दो वेंचरर हैं, दोनों ने बोला कि चलो एक जमीन खरीदते हैं, जमीन में बिल्डिंग बना देते हैं, बिल्डिंग को भाड़ा पे लगा देंगे, अलग 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 ऑफिस काट करके भाड़ा पे लगा देंगे। जो भाड़ा आएगा आधा तेरा आधा मेरा, मेंटेनेंस का खर्चा आधा तेरा आधा मेरा, बिल्डिंग आधा तेरा आधा मेरा, पैसा जो लगाएंगे आधा तेरा आधा मेरा। अब ये जो बिल्डिंग मान लो पार्क स्ट्रीट में बिल्डिंग बनके रेडी हुई, इस बिल्डिंग को बोलेंगे जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट। क्लियर? आगे, दो और दो से ज्यादा वेंचरर, दे आर कंबाइनिंग देयर फंड्स टू कंस्ट्रक्ट एन एसेट विच इज कंट्रोल्ड बाई ऑल ऑफ देम, दैट इज कॉल्ड ए जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट। अब तुम समझो, उस बिल्डिंग से आने वाला रेंट, उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस का खर्चा, प्रॉफिट एटसेट्रा, दे विल बी शेयर्ड इन द अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो मेरा 50-50% है। अब देखो, क्योंकि जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इट डज नॉट प्रिपेयर इट बुक्स। तो सर मैं तो ए लिमिटेड हूं, मेरा तो उस लैंड में आधा हिस्सा है। ये देखो, ईच वेंचरर ए लिमिटेड विल रिकॉर्ड इट्स शेयर ऑफ असेट, लैंड है बिल्डिंग हो, हम उसका 50% अपने बुक्स में लिखेंगे कि हम पैसा भी दिए हैं, लाइबिलिटी अपनी बुक्स में लिखेंगे, इनकम का 50% लिखेंगे, एक्सपेंस लिखेंगे, जो भी प्रॉफिट वगैरह हुआ सबका 50-50% हम लोग लिखेंगे हमारी बुक्स में। और वहां से अगर मेरा कोई कंसोलिडेटेड बैलेंस, ये मेरी इंडिविजुअल बुक्स में जा रहा है, ए लिमिटेड की बुक्स में, जेसीए का अलग से कोई बुक्स नहीं बन रहा है, माइंड इट। और वहां से अगर हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मेरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में वो सेम फिगर एज इट इज चले जाएंगे। सो ये हुआ जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट का डिस्कशन। इंपॉर्टेंट मुन्ना मैं बार बार बोलूंगा, जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी ही है, जेसीओ और जेसीए तो एडिशनल डिस्कशन के रूप में तुमको सीखना है। ओके, अब आइए हम लोग बात करते हैं इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन। जैसे एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट सीखे थे ना जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी के केस में, अब हम लोग जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन और जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट के केसेस में इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन सीखेंगे। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने मिल करके एक जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन बनाया, 60% 40% का स्टेक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ए लिमिटेड ने 10 लाख रुपया का कोई माल जेसीओ को 12 लाख रुपया में दिया, ठीक है, जेसीओ को, जेसीओ का अलग से कोई बुक्स नहीं बन रहा है, ये दिमाग में रखना। जेसीओ सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ये दिमाग में रखना। तो सर क्या बोलना चाहते हो? हम बोलना ये चाहते हैं कि जब हम जेसीओ को 10 का माल 12 में बेचेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि पूरा 2 लाख का प्रॉफिट तो ए लिमिटेड का है, तो ए लिमिटेड को पूरा 2 लाख का प्रॉफिट अपने बुक्स में लिख लेना चाहिए। द आंसर इज यस एंड नो बोथ। हाँ मेरा है, पर हम अभी नहीं लिखेंगे पूरा प्रॉफिट। अभी उस 2 लाख में से 60% प्रॉफिट हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ओनली 40% दैट इज 0.8 अभी हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी जब मैंने जेसीओ को माल दिया तो सर बाकी 1.2 कब रिकॉर्ड करेंगे? बाकी 1.2 हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब जेसीओ उस माल को बाहर में बेच देगा। मान लो वो माल जेसीओ ने 12 का 12 में बेच दिया, तो उसको जो 12 का 12 में बेचा उसको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, पर मेरा जो प्रॉफिट का फिगर हम 1.2 पहले नहीं लिखे थे, अब हम उसको रियलाइज कर लेंगे, अब हम उसको लिख लेंगे। तो फर्स्ट केस, जब ए जेसीओ को माल देगा तो प्रॉफिट पूरा अपने बुक्स में नहीं लिखेगा, उतना ही प्रॉफिट लिखेगा जो दूसरा जो वेंचरर है उसका परसेंटेज टेक से मल्टीप्लाई करके जो प्रॉफिट आएगी उतनी प्रॉफिट अपने पी&एल में तुरंत लिखेगा। बची हुई प्रॉफिट जब जेसीओ बाजार में माल बेच देगा तब लिखेगा। आगे मान लो जेसीओ इस 12 का माल को 15 में बेच देता है, तो 3 लाख का प्रॉफिट जेसीओ को भी होता है, तो इसका भी तो 60% ए को मिलेगा, 1.8। आंसर इज बिल्कुल मिलेगा। तो ये 1.8 भी तो हम लोग लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब जेसीओ बाजार में माल बेच देगा। तो सर आप बोलना क्या चाहते हैं? बस इतना ही बेटा कि जब कोई वेंचरर जेसीओ को माल बेचता है तो बेचते वक्त सिर्फ उतना ही प्रॉफिट लिखता है विच इज द टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड विथ अदर वेंचरर्स स्टेक। अपना वाला स्टेक के हिस्से का प्रॉफिट और जेसीओ जब माल बेच देगा उसका वाला प्रॉफिट जेसीओ के माल बेचने के बाद लिखा जाता है। मैं पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूं, देखो।
व्हेन ए वेंचरर ए लिमिटेड सेल्स गुड्स टू ए जेवी जेसीओ या जेसीए, ही इज एलिजिबल टू रिकॉर्ड द प्रॉफिट अट्रीब्यूटेबल टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर वेंचरर्स। 2 लाख का 40%। व्हेन जॉइंट वेंचर सेल्स द गुड्स टू द आउटसाइडर, the venturer will record the share of profit of the JV and his interest in the profit when the goods were sold to JV। वो 1/20 भी लिखेगा और फिर 1/80 भी लिखेगा। सिमिलरली अगर JCO A को माल देता है, सेम चीज है, मान लो JCO का 10 का माल था, उसने A को 12 में दिया, तो आप तुरंत बोलेंगे जेसीओ को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल हुआ। तो फिर ए को, इसमें ए का हिस्सा है 1.2, जेसीओ के अंदर 60% स्टेक मेरा भी है, तो 1.2 लिख लेना चाहिए, 2 का 60% 1.2 लिख लेना चाहिए। द आंसर इज नो, अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी तो मेरे पास ही माल है ना। जब हम ये माल बाजार में बेच देंगे तो ये मेरा 1.2 भी लिख देंगे और 12 को जितना भी ऊपर में हमने बेचा वो भी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने माल बेचा 12 का 15 में, तो हम ये 3 का प्रॉफिट तो पूरा ही मेरा है, ये 3 का प्रॉफिट भी उसी दिन लिखेंगे जब हम बाजार में माल बेचे, और ये 1.2 का प्रॉफिट जो मेरा था क्योंकि जेसीओ ने मेरे को माल दिया था, उस जेसीओ का प्रॉफिट का मेरा हिस्सा था, वो हम अभी नहीं लिखेंगे, माल बिकने के बाद लिखेंगे। देखो इसका मैंने पैरा बनाया, व्हेन ए वेंचरर परचेजेस द गुड्स फ्रॉम जेवी, यानी व्हेन जेवी सेल्स द गुड्स टू ए वेंचरर, ही रिकॉग्नाइज हिज प्रॉफिट, he should not recognize his share of profit earned by JV till he sells it to the outsiders। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा पैराग्राफ है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेशन, जो जेसीओ और जेसीए के केस में अलग से बच्चों को पढ़ना पड़ता है। सो विद दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 कम्स टू एन एंड। थैंक यू वेरी वेरी मच। अब आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं कि जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन क्या होता है। जो मैंने बोला था ना 3 फॉर्म है जेवी का, एक जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी, एक जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन और एक जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट। तो आइए मैं जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन के बारे में आपको कुछ सुनाता हूं। पहला बात, जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, अलग से एंटिटी नहीं बना। एंटिटी बना देते तो जेसीई हो जाता ना, फिर तो उसका पढ़ाई तो पढ़ ही चुके हैं। ये जेसीओ है, सेपरेट एंटिटी नहीं है। तो सर कैसे काम चलता है, पहले सुनो। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मिलके मान लो एक जेसीओ बनाया, जेसीओ, ठीक है। ए का 60% स्टेक ही है, बी का 40% स्टेक ही है, मान लो। ए और बी लिमिटेड दोनों ने अपना अपना रिसोर्सेस कंबाइन किया, ऑपरेशन कंबाइन किया, धंधा कंबाइन किया और बोला, मान लो ए लिमिटेड टेक्सटाइल बनाता, कपड़ा मैन्युफैक्चर करता है, जैसे लेडीज जेंट्स का रेडीमेड गारमेंट बनाता है, और बी लिमिटेड मान लो एम्ब्रॉयडरी करके, डिजाइनिंग करके मार्केटिंग करता है। दोनों ने बोला चलो कंबाइन करते हैं ऑपरेशन को, मिलके एक तो जेवी बनाते हैं, जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन रहेगा। तुम्हारे एसेट लाइबिलिटी तुम्हारे पास रहेंगे, मेरी एसेट लाइबिलिटी मेरे पास रहेगी। तुम रॉ मटेरियल, ए को बी बोल रहा है, तुम रॉ मटेरियल खरीद के आधा माल बना करके मेरे को दे देना, हम एम्ब्रॉयडरी वगैरह कर करके मार्केट में बेच देंगे, अपन बांट लेंगे रेवेन्यू को, तेरा खर्चा तेरा, मेरा खर्चा मेरा, रेवेन्यू अपने बांट लेंगे। कुछ इस तरह का स्टोरी, इसको बोलते जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन।